गुड इवनिंग बच्चों। हेलो बेटा। तो आज का अपन लिटरेचर चालू करते हैं। कल हम लोग स्ट्रक्चर्स बनाना सीख रहे थे, आज और उसको आगे बढ़ाते हैं, है ना। कल हम लोग स्ट्रक्चर बना रहे थे, तो लेट अस फोकस। मैं आपको फॉर्मल चार्ज निकालना सिखा रहा था, है ना। कल जो लास्ट चीज मैंने आपको सिखाई थी वो था फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं, वो बात मैं आपको बता रहा था, ठीक है ना बेटा। जैसे आप मानो कि मैंने कभी स्ट्रक्चर बना दिया किसका, कल तक कुछ बना दिए थे। ये एक स्ट्रक्चर में एक बच्चे को प्रॉब्लम आई थी, NO3 नेगेटिव मान लो स्ट्रक्चर मेरे पास है ना। अभी तक मैंने सारे न्यूट्रल ही एग्जाम्पल लिए थे, शायद नेगेटिव वाला कोई एग्जाम्पल मैंने अभी तक आपके लिए नहीं लिया था। ये पहला एग्जाम्पल है जो नेगेटिव वाला मैं आपके ले रहा हूँ, है ना। आई होप सो यही बात है। पहले ही एग्जाम्पल लिए ना, NO3 नेगेटिव। अब NO3 नेगेटिव में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो देखा जाए तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, सो इट इज 7 या 5, 5 प्लस 6 3 टाइम्स प्लस 1, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है इसलिए प्लस 1 मैंने किया है। बोलो हो, क्लियर है बेटा इतनी बात। प्लस 1 इसलिए किया है क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। तो अब मेरे पास टोटल कितने हो गए, 5 18 और 1 मतलब 24, 24। सेंट्रल एटम ऑब्वियसली यहाँ नाइट्रोजन हो जाएगा, सो नाइट्रोजन मैंने सेंट्रल एटम रखा। 3 एटम जोड़ दिए, O O और O। नेगेटिव चार्ज जनरली मैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे रखता हूँ। नेगेटिव चार्ज जनरली मैं कहाँ रखूंगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे रखूंगा। दीज आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। यस ऑफ कोर्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही तो देख रहे थे हमको। हम कल से क्या काउंट कर रहे हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन तो काउंट करते हैं हर बार, पूरे इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना काउंट करते हैं, ठीक है। चलो, तो अब नेगेटिव चार्ज में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे इधर रख देता हूँ, ठीक है ना। या इसको भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास टोटल कितने हैं, 24 है। 24 इलेक्ट्रॉन्स को मुझे कहाँ रखना है, जिसमें से कि 6 तो चले गए, 24 में से 6 तो चले गए, बचे कितने, 18। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। करेक्ट है बेटा। आई सपोज दैट सब लोग को ये बात दिखाई दे रही हो, किसी को दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है ना। सर होता तो 25 में पेयर तो नहीं बनते ही का, क्या पूछ रहा है उमर बेटा। 25 में पेयर नहीं बनते मतलब क्या है। चलो तुम यहाँ ध्यान दो, इधर उधर की बातें मत करो। तो कितने थे, 24 थे। 24 में से 6 तो ये चले गए, 18 बचे। तो 6 यहाँ रखे, 6 यहाँ रखे, 6 यहाँ रखे, ठीक है। अब मैं इन पे फॉर्मल चार्ज निकालूंगा। अब मैं इस पे फॉर्मल चार्ज निकालूंगा। उमर यहाँ ध्यान दो बेटा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ पहले उस पर ध्यान दो, ठीक है ना। अभी अभी से चुप रहो जरा, यहाँ ध्यान दो। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये 18 यहाँ रख दिए और 6 इसमें चले गए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ ना बोलना पड़ेगा। कितने बचे, 0 बचे। अब और तो रखने की जरूरत नहीं है। चलो अब फॉर्मल चार्ज निकालें। इस ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज कितना होगा जल्दी बताओ। इस ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज कितना होगा जल्दी बताओ। -1, -1। हाँ, क्योंकि इधर कट लगाओगे आप, तो आप देखोगे इधर आपने कट लगाया तो आपने क्या देखा। मैं आपको फॉर्मल चार्ज निकालना एक्चुअली कल सिखा रहा था, कई स्ट्रक्चर्स में फॉर्मल चार्ज की प्रैक्टिस करा रहा था आप लोग, है ना। उसी को अभी कंटिन्यू करता हूँ, फिर इसमें स्ट्रक्चर बताता हूँ। तो इस पे फॉर्मल चार्ज -1, सबने माना -1, मैंने भी माना -1। इस पे फॉर्मल चार्ज कितना होगा, जल्दी जल्दी बोलो। चलो चलो, इधर उधर की बातें नहीं, जल्दी जल्दी बोलो। -1, करेक्ट है। इस पे फॉर्मल चार्ज कितना होगा, अगेन -1। इस पे फॉर्मल चार्ज कितना होगा, शाबाश, +2। क्योंकि 5 होते हैं इलेक्ट्रॉन और हैं 3, तो इसका मतलब 5 - 3 = +2। बहुत ज्यादा फॉर्मल चार्ज है। हम कोशिश करेंगे इसका फॉर्मल चार्ज कम कर पाए। और फॉर्मल चार्ज कम करने का तरीका क्या होगा, जिसपे नेगेटिव चार्ज है उससे इलेक्ट्रॉन दूर भगा दो, और जिसपे पॉजिटिव चार्ज है उसके पास इलेक्ट्रॉन ले आओ। सर प्लस लिखना जरूरी है, अरे जरूरी नहीं होता तो क्यों लिखता है यार, ऑब्वियसली जरूरी है। ये ऐसे सवाल क्यों पूछते हो यार, ये प्लस लिखना जरूरी है। तुम्हें कैसे पता लगेगा कि +2। अच्छा ये ऑब्वियस है, -1 +2 लिखना ऐसा नहीं, यदि आप 2 भी लिख दोगे तो भी काम चल जाएगा, तो भी चल जाएगा काम। लेकिन आपका क्वेश्चन शायद ये था 2 या +2 में से क्या लिख सकते हैं, कोई भी लिख दो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। पर +2 लिखना ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि आपको फिर कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको डेफिनेटली पता रहेगा यार मैंने +2 लिखा है तो +2 का फॉर्मल चार्ज, ठीक है ना। चलो खैर,
आगे बढ़ते हैं। अब इसका फॉर्मल चार्ज सबको समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है? बोलो हाँ, बोलो हाँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ठीक है। अब सुनो आप मेरी बात को बहुत ज्यादा ध्यान से। इससे पहले एक दो स्ट्रक्चर में और फॉर्मल चार्ज बना लेते हैं, फिर करता हूँ काम, है ना। जैसे मान लो कार्बोनेट आ गया। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन जल्दी से बताओ कितने होंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन जल्दी से बताओ, इधर उधर की बातें नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ जल्दी से कितने होंगे। मेरे को कोई दूसरी बात में इंटरेस्ट है नहीं। मनस्वी बेटा ढंग से काउंट करो, कुछ तो भी फालतू का काउंटिंग मत करो। CO3 2 नेगेटिव लिखा हुआ है, ढंग से काउंट करो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछ रहा हूँ कितने होंगे? 4 प्लस 6 3 टाइम्स प्लस 2 बराबर 24। अब बच्चों ने सही बोला, 24 करेक्ट है। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, ऑक्सीजन के 6, 6 है 18, 18 प्लस 4 22 प्लस 2 24। कार्बन को बीच में रख दो, ओ लगा दो, ओ लगा दो, ओ लगा दो। इलेक्ट्रॉन सारे के सारे भर दो। कितने इलेक्ट्रॉन भर देंगे हम यहाँ पे? 6 तो गए बॉन्डिंग में, बचे 18। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। और अब फॉर्मल चार्जेस लगा दो। तो आई सपोज सबको समझ में आ गया होगा फॉर्मल चार्जेस। इस पे -1, इस पे -1, इस पे -1, इस पे +1। बोलो हो। हाँ ना बोलना पड़ेगा, हाँ ना बोलना पड़ेगा। सबको आ रहा है? सबको आ रहा है, चलो। फिर एक सल्फेट भी ले लेते हैं हम लोग, SO4 2 नेगेटिव। जल्दी से बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे सल्फेट में? जल्दी से बताओ सल्फेट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? जो बताए सो ठीक है, जो ना बताए तो फिर कोई तो बात ही नहीं। बहुत बढ़िया मनुष्य, अब बेटा आपने सही बोला। 6 प्लस 6 चौका प्लस 2 बराबर 6 चौका 24 प्लस 6 30 और 2 32। क्या इतना ही बोला था मनुष्य? कुछ और बोला था बेटा, पता नहीं क्या बोला था, मैं भूल गया। 6 चौक 24 प्लस 6 30 प्लस 2 32, 32 ही बोला था। सही है। 32 बोला तो सही है बेटा, है ना? 32 हो गया। 6 और 6 चौक 24 प्लस 2 32। सल्फर सेंटर पे रखो और 4 बॉन्ड तो बना ही दो, 4 बॉन्ड तो बना ही दो। फिर O O O O। अब कितने बच गए? 8 गए। तो 8 गए तो कितने बचे? 24 बचे। सही, 24 बचे। तो 24 को इधर प्लेस कर दो। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। फॉर्मल चार्जेस लगाओ, किस पे कितना आएगा? तो इस पे -1, इस पे -1, ये -1, ये -1, और इस पे फॉर्मल चार्ज +2। बोलो हो, बोलो हो। 6 होना चाहिए था, 4 था। 6 होना चाहिए था, 4 था। अब इतना ज्यादा फॉर्मल चार्ज यदि किसी स्ट्रक्चर में है तो स्ट्रक्चर हाईली अनस्टेबल होगा। यू नीड टू हैव लीस्ट अमाउंट ऑफ फॉर्मल चार्ज फॉर द मैक्सिमम स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर। तुमने अंग्रेजी में सुना, मैंने क्या बोला? यू नीड टू हैव, यू नीड टू हैव लीस्ट अमाउंट ऑफ फॉर्मल चार्ज फॉर मैक्सिमम स्टेबिलिटी ऑफ अ एटम। सो you need to have minimum formal charge for maximum stability, for maximum stability. How can formal charge be finished, or how can formal charge be reduced? So formal charge can be reduced by removing electron from an atom having negative charge, and by giving electron to a atom having positive charge.
ठीक है बेटा, ये मैंने कुछ पॉइंट आपके लिए लिखे हैं। थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स octet can be expanded, मतलब 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में हो सकते हैं थर्ड पीरियड मेंबर के लिए। जैसे इधर इसमें 8 से ज्यादा नहीं हो सकते क्योंकि इनमें कोई भी थर्ड पीरियड मेंबर नहीं है, सब सेकंड पीरियड मेंबर है। इसमें किसी के आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, सब सेकंड पीरियड मेंबर है। इसमें सल्फर में हो सकते हैं क्योंकि सल्फर इज अ थर्ड पीरियड मेंबर। तुम लोगों ने सुना मेरी बात को? थर्ड पीरियड मेंबर ऑनवर्ड्स, थर्ड पीरियड के बाद थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड, सेवन पीरियड, यहाँ पर जो है वो ऑक्टेट रूल एक्सीड हो सकता है, यहाँ पर ऑक्टेट रूल एक्सीड हो सकता है। बोलो हो, बोलो हो। क्लियर है? क्लियर है? अब हाउ मच मिनिमम मैक्सिमम अभी भूल जाओ, अभी भूल जाओ, अभी जो चल रहा है उसकी याद रखो। धीरे धीरे सब चीजें बताएंगे, एक साथ सब कुछ नहीं बताएंगे, ठीक है ना? तो 6 तक तो हम ले जा सकते हैं, 6 तक तो ले जा सकते हैं, फिर बाद में 8 भी ले जा सकते हैं, लेकिन 6 परमिटेड है। 7 भी जाता है, लेकिन 6 मतलब ज्यादा अच्छा। अभी तो आप मान लो अभी किसी स्ट्रक्चर में आपको 6 से ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, जहां जरूरत पड़ेगी वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि और कितना एक्सीड हो सकता है वैलेंसी कंसेप्ट में और आगे बढ़ने पे, ठीक है ना? अब इनमें फॉर्मल चार्जेस में मिटाना चाहता हूँ, जैसे ये स्ट्रक्चर में फॉर्मल चार्ज मिटाना चाहता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं एक काम जो कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, ये नाइट्रेट का स्ट्रक्चर है ना, मैं यहाँ पे जी डबल बॉन्ड बना दूं। मान लो मैं यहाँ पर मान लो एक डबल बॉन्ड बना दूं। बोलो हो, बोलो हो। आना बोलना पड़ेगा, आना बोलना पड़ेगा। तो क्या इधर बॉन्ड बनाते हुए मैं इसका इलेक्ट्रॉन एक इधर ले जाऊंगा? यदि मान लो ये दो इलेक्ट्रॉन मिटा दिए और यू बॉन्ड बना दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन उस तरफ गया और एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ से उस तरफ जम किया, तो इसका फॉर्मल चार्ज +1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। आना बोलना पड़ेगा यार। इसका फॉर्मल चार्ज +1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। आना बोलना पड़ेगा। बोलो भाई, करेक्ट है इतनी बात? करेक्ट है इतनी बात? बन गया स्ट्रक्चर। सिंपल सिंपल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। इट इज सो सिंपल, इट इज सो सिंपल। अब कोई बच्चा बोले सर बहुत मजा आया, मजा आ गया सर, फॉर्मल चार्ज कैंसिल हो रहे हैं, अब जो बचा इस पे +1 बचा। बोलो हो। अब इस पे कितना बचा? +1 बचा। और इस पे कितना बचा? टकलू बचा। आफ्टर दिस वॉज डन, इस पे टकलू हो गया और इस पे +1 हो गया। क्या सबको बात समझ में आ रही है? इस पे टकलू हो गया। अब वही बच्चा बोलेगा सर ये वाला भी मिटाऊंगा, मैं इधर से कूदा दूंगा नीचे की तरफ। लेकिन यदि आपने ये कर्म किया तो नाइट्रोजन पे 5 बॉन्ड बन जाएंगे, और नाइट्रोजन पे 5 बॉन्ड बन नहीं सकते क्योंकि 4 से ऊपर जाएगा नहीं। बोलो हो, बोलो हो, बोलो हो, बोलो हो। अब जो किसी बच्चे ने ये बात बोली सर दूसरे ऑक्सीजन से मिटा दो, तो क्यों नहीं मिटा सकते वो बात समझ में आ गई? तो क्यों नहीं मिटा सकते वो बात समझ में आ गई? यदि इसकी जगह फास्फोरस होता तो हम मिटा देते, क्योंकि वहां पे ऑक्टेट एक्सीड हो सकता है। पर इसका ये फाइनल स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। बोलो हो, आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? जो पढ़ा रहा हूं मैं बता रहा हूँ, कहीं मिलेगा नहीं आपको, आप ढूंढ लो। तो इसलिए मुझे बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, बहुत जबरदस्त तरीका बता रहा हूँ मैं आपको स्ट्रक्चर्स बनाने का। हो, ठीक है ना? वाई 5 बॉन्ड, काय में 5 बॉन्ड, काय में 5 बॉन्ड। अथर्व क्या यार कुछ भी बोल देते हो, लिख दिया वाई 5 बॉन्ड। अब मैं क्या समझू यार इससे, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? नाइट्रोजन में वाई 5 बॉन्ड, 5 बॉन्ड हो ही नहीं सकते नाइट्रोजन में। बोला ना, नाइट्रोजन में 4 बॉन्ड से, सेकंड पीरियड के मेंबर में 4 बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड नहीं बन सकते, उसका ऑक्टेट एक्सीड हो जाएगा, उसके बाद डी ऑर्बिटल है ही नहीं, 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बन सकते। अब वाई वाली बात और थोड़ी आगे जाकर के डिटेल में बताइए, ठीक है बेटा? ठीक है, ठीक है। 4 बॉन्ड से ज्यादा सेकंड पीरियड में नहीं बन सकते, खत्म। अब अपना दिमाग मत लगाओ, मुझ पर भरोसा करो, मैं बोल रहा हूँ तो सही बोल रहा हूँ। आगे और लिटरेचर में पढ़ेंगे और चीजें, धीरे चीजें पढ़ेंगे तो और चीजें समझ में आएंगी आपको। सर ओ पे 0 कैसे आया? सृष्टि जी, यदि एक इलेक्ट्रॉन दूर चला गया ओ से तो -1 था, अब एक इलेक्ट्रॉन उससे दूर चला गया तो 0 हो जाएगा ना बेटा। जब तुमने इधर बॉन्ड बनाया पहले -1 था, अब एक इलेक्ट्रॉन इससे दूर चला गया, एक इलेक्ट्रॉन पास आएगा तो एक नेगेटिव चार्ज आएगा, एक इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा तो एक नेगेटिव चार्ज गायब हो जाएगा। सृष्टि जी समझ में आया? सृष्टि जी,
जी सर, आ गया समझ में। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, डनाडन, डनाडन। अब चलो कार्बन पे चलते हैं। अब जो बच्चा इसका क्वेश्चन पूछ रहा है तो मेरे को गुस्सा आती है, फिर मैं आपको बताऊं, जब मैं इसको पढ़ा रहा हूं तो इसकी क्यों बात कर रहे हो, जब मैं इसको पढ़ा दूं उसके बाद इसकी बात करूं। चलो अब ध्यान दो, मिटाएं क्या, कितने बॉन्ड बनाए, कितने बॉन्ड बनाए यहाँ पे बताओ। अब एक डबल बॉन्ड बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, बनाना चाहिए ना, बनाना चाहिए ना, एक डबल बॉन्ड बनाना चाहिए ना। कितने डबल बॉन्ड बना सकते हैं, अभी कितने डबल बॉन्ड बना सकते हैं, एक ही बना सकते, एक से ज्यादा बना ही नहीं सकते, क्योंकि चार बॉन्ड बन गए और चार बॉन्ड के ऊपर बॉन्ड बन नहीं सकता। बोलो हाउ। तो एक ही डबल बॉन्ड बना सकते हैं, उसके अलावा डबल बॉन्ड नहीं बना सकते। मतलब एक को इधर डबल बॉन्ड बना देंगे, एक को जैसे ही डबल बॉन्ड बनाया, इससे इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हुआ, इससे इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हुआ, तो इसका चार्ज टकलू और इसका चार्ज भी टकलू। बोलो हाउ। और ये दो इलेक्ट्रॉन मिटा दिए, क्योंकि यही दो इलेक्ट्रॉन ने तो ये वाला बॉन्ड बनाया। अब इसका फॉर्मल चार्ज टकलू, इसका भी टकलू। बोलो हाउ। आना बोलना पड़ेगा, आना बोलना पड़ेगा, आना बोलना पड़ेगा। क्लियर 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 क्लियर। ओके डन। हाँ, यदि कोई आपसे कार्बोनेट में फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन पूछे तो आपका आंसर होगा 0, -1, -1। लेकिन एग्जामिनर पीछे पड़ गया कि एक ही बताओ, तो -2/3 होगा। तो मैं कुछ समझ नहीं आया कि 2/3 मैंने कैसे लिखा, क्योंकि इसके लिए कॉमन सेंस चाहिए। यदि एग्जामिनर ने ये बोल दिया उसे ऑक्सीजन पे चाहिए फॉर्मल चार्ज, उसने अलग अलग ऑक्सीजन नहीं बोला, उसने बोल दिया कार्बोनेट में ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज बताओ, तो आंसर होगा -2/3। और तुम्हें कुछ नहीं आया समझ में। बोलो हा, बोलो हो, बोलो हो। अरे भाई -1 और 0, तो -1 प्लस 0 एवरेज लोगे डिवाइडेड बाई 3, तो -2/3 आएगा, क्योंकि 3 पे है ना फॉर्मल चार्ज -2। बोलो आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आया। तो एक डबल बॉन्ड यहाँ पे हम बना देंगे। ठीक, अब इधर आ जाओ बेटा, यहाँ पर कितने डबल बॉन्ड बना सकते हैं, थर्ड पीरियड का मेंबर है, 6 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाएगा। थर्ड पीरियड का मेंबर है, 6 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाएगा, मैक्सिमम बॉन्ड 6 बनाएगा। अब बोलो बेटा कितने डबल बॉन्ड बना दो, दो डबल बॉन्ड। दो डबल बॉन्ड बनाए, तो एक डबल बॉन्ड बनाया और दूसरा डबल बॉन्ड बनाया, इधर का एक लोन पेयर मिटा दिया, इधर का एक लोन पेयर मिटा दिया, इधर का -1 मिटाया, इधर का -1 मिटाया, इधर का +2 मिटाया। बोलो हाउ। दो बॉन्ड बनाए, +2 का चार्ज गायब। दो बॉन्ड इससे एक दूर गया तो इसका एक नेगेटिव चार्ज गायब, इसका एक नेगेटिव चार्ज गायब। एक बॉन्ड बनाने का मतलब एक लोन पेयर गया। अब यदि किसी ने आपसे ये पूछ लिया कि ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज कितना है, तो एक बच्चे ने बता दिया -2/4, दैट इज -1/2 विल बी द फॉर्मल चार्ज ऑन दी ऑक्सीजन। यदि इंडिविजुअल पूछे तो टकलू चकलू -1 सल्फर पे टकलू। बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में आई कि नहीं आई, आई ना। फॉर्मल चार्जेस मिटाने का क्या तरीका है, फॉर्मल चार्जेस मिटाने के लिए मुझे, फॉर्मल चार्जेस मिटाने के लिए मुझे डबल बॉन्ड बना देना है। जब डबल बॉन्ड बनाऊंगा तो जिसका लोन पेयर मिटाऊंगा, मतलब उसके लोन पेयर ने बॉन्ड बनाया है, क्योंकि एक बॉन्ड में, एक बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। बोलो हो, बोलो हो। तो मैं कर क्या रहा हूं, बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, बेसिकली मैं ये काम कर रहा हूं कि मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज है और कायरा के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, हमारे बीच बॉन्ड बनना चाहता है, तो मैं उसके पॉजिटिव चार्ज को मिटाने के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन उस पर फेंक दूंगा। बोलो हो। तो उसका पॉजिटिव चार्ज मिट जाएगा, मेरा नेगेटिव चार्ज मिट जाएगा, हम स्टेबल हो जाएंगे। आई होप सो तुम्हें बात समझ में आ गई होगी। अब कोई पूछे कि तुम्हारे टकले का लोन पे क्या गया, मैं कहूँगा तो बॉन्ड बनाने में खर्च हो गया, वो तो बॉन्ड बनाने में खर्च हो गया। ठीक है बेटा, आई होप सो सब लोग को बात क्लियर हो गई है। ठीक है ना, इस तरीके से हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है ना, इसको जल्दी स्टॉप, जल्दी स्टॉप। फिर हम तरह तरह के स्ट्रक्चर बना, जो स्ट्रक्चर आप चाहो वो बना सकते हैं, लेकिन इट ऑल कम्स विद द प्रैक्टिस। बैठे रहने से नहीं होगा, प्रैक्टिस होने से होगा। ठीक है ना, ओके। बताओ मैडम, टोप लिया 2/3 कैसे आया है, अरे बहन -1 -1 0, तो ऑक्सीजन पे कितना हुआ
-1 0, मतलब -1 प्लस 0, तो एक पे एवरेज कितना आया, -2/3। ओकेस 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 ओकेस। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर्स आते हैं, उनमें भी फॉर्मल चार्ज हमें कैलकुलेट करना होता है, वो भी हम देखेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट समटाइम्स। अब चलो, कल मैंने कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर आपको जब बताया था तब फॉर्मल चार्ज की नॉलेज नहीं दी थी, तो डबल बॉन्ड जब बनाया तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा समझ में नहीं आया होगा डबल बॉन्ड सर ने क्यों बना दिया, हालांकि ऑक्टेट रूल से समझ में आ गया होगा, लेकिन अब आपके पास रीजन है वो डबल बॉन्ड सर ने क्यों बनाया था। अब आप आराम से स्ट्रक्चर बना सकते हो कि दिस विल बी द स्ट्रक्चर। अब यदि कोई आपसे बोले कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर बनाओ, तो आप आसानी से बोलोगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 + 6 × 12 बराबर 16 है, और आप बनाओगे CO और O, और आप तुरंत प्रभाव से 4 इलेक्ट्रॉन गए, 12 बचे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। आप कहोगे इसका फॉर्मल चार्ज -1, इसका फॉर्मल चार्ज -1 और इसका फॉर्मल चार्ज +2। बोलो हाउ, बोलो हाउ। 4 होने चाहिए थे, 2 हैं। कार्बन पे 4 होने चाहिए थे, 2 थे। बोलो बात क्लियर है, बोलो बात क्लियर है। तो मैं क्या करूंगा, इसके -1 मिटाने के लिए 4 बॉन्ड बना सकते हैं ना टोटल, इस पे कार्बन पे 4 बॉन्ड टोटल बन सकते हैं ना, बोलो हो, कार्बन पे टोटल 4 बॉन्ड बन सकते हैं ना बेटा। तो एक डबल बॉन्ड इधर से और एक डबल बॉन्ड इधर से, बस जैसे ही ये बनाया इसका फॉर्मल चार्ज 0 हो जाएगा, और जैसे ही ये बनाया इसका फॉर्मल चार्ज 0 हो गया और इसका भी 0 हो गया, बेस्ट स्ट्रक्चर आपके पास में बन गया। आया समझ में कि नहीं आया, आया समझ में कि नहीं आया, आया आया आया, बहुत बढ़िया। अब आते हैं SO2 पे। तो अब आप देखो SO2 से ही मैंने फॉर्मल चार्ज बनाना चालू किया था, तो इसके इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6 + 6 दूनी बराबर 18। सल्फर O O। अब कितने हुए बेटा, 18, 18 में से 4 गई तो कितनी बचे, 14, 14 में से 6 तो इधर हो जाएंगे और 6 हो जाएंगे इधर, बचे 2 हो जाएंगे इधर। याद आया बेटा, बचे हुए को सेंट्रल एटम पे ट्रांसफर करते थे। इस पे फॉर्मल चार्ज -1, इस पे -1, इसके पास कितने हैं, 4 हैं, देखो 2 ये और 2 ये, तो 4 है, मतलब इसका फॉर्मल चार्ज +2 आ गया। इसके फॉर्मल चार्ज +2 को मिटाएंगे तो एक बॉन्ड इधर से और एक बॉन्ड इधर से, हम लोग सल्फर में 6 बॉन्ड तक बना सकते हैं, इधर तो सिर्फ 4 ही बना। ये CO2 का मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ये वाला हो। ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर में यदि कोई बोले कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, तो आप बोलना ये वाला स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। हाँ ना बोलना पड़ेगा यार, हाँ ना बोलना पड़ेगा यार। आ गया आ गया आ गया, ठीक 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 ठीक। गाइस, सुकी आपको आ गया, सुकी आपको आ गया, तो हम लोग और आगे बढ़ते और आगे बढ़ते, है ना। SO3 किसी ने दे दी, उसने बोला भाई स्ट्रक्चर बनाओ, तो 6 चौका 24, तो 24 इलेक्ट्रॉन है, अरे 6 इसमें है, 6 इसमें है, 4 एटम है, 24 हो गया। तो सल्फर ओ ओ ओ 3 बॉन्ड बना दिए, 6 कुर्बान हो गए, बचे 18। लो भाई सारे के सारे इधर रख दो, लो भाई सारे के सारे इधर रख दो, लो भाई सारे के सारे इधर रख दो। इस पे फॉर्मल चार्ज -1, इस पे -1, इस पे -1, इस पे +3, क्योंकि 6 होने चाहिए इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला तो याद है ना, कैसे निकाला था मैंने, कितने होने चाहिए, कितने होने चाहिए और कितने हैं। उन्हें 6 चाहिए सल्फर में और थे 3, तो इसका मतलब +3 आता, तो इसलिए फॉर्मल चार्ज +3। क्या 3 डबल बॉन्ड बना सकते हैं, क्योंकि सल्फर 6 बॉन्ड तक बना सकता है, तो 3 डबल बॉन्ड बन सकता है। तो बेहतरीन स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, टम टूम चकाम कचैया। बोलो हाउ, बोलो हाउ। जो मेरे साथ मेहनत कर रहा है उसको मजा आ रहा हो, उसको लग रहा हो गया यार बेहतरीन चीज सर ने समझा दी। जो मेहनत नहीं कर रहा है उसको लग रहा हो क्या हो रहा है भाई, ये कौन सा फॉर्मल चार्ज है, मैं तो स्पेलिंग ही नहीं पता, कल तो मैं आया ही नहीं था क्लास, कल तो मैं सो गया था, ऐसी बातें करेगा वो। ठीक है,
चलो भाई, और क्या करें? वैसे इसका एक तरीका और भी होता है, उसका तरीका ये बोल दो कि ये केमिस्ट्री पढ़ने के साथ आपको आ जाएगा। इसका कोई तरीका नहीं होता है, ये सबसे आसान तरीका होता है मूर्ख बनाना। और मॉड्यूल के वाले क्वेश्चन सॉल्व करा दो आप बच्चों को, बस खत्म बात। रेस के मॉड्यूल को क्वेश्चन सॉल्व करा दो, सिखाने की जरूरत ही क्या है, काम चल ही रहा है। बट जिन्हें सीखना है वो सीख भी रहे होंगे, उन्हें लग रहा होगा कि हाँ यार थोड़ा सीख भी ले, क्योंकि इसमें तो कोई दो राय नहीं है, मूर्ख बनाने वालों की कोई कमी नहीं है दुनिया में। एक से एक जबरदस्त लोग, एक से एक जबरदस्त, बनने वाले भी बनाने वाले भी। आ गया आ गया आ गया। हाँ बेटा, लोन पेयर रहेगा ना यहाँ पे, सल्फर डाइऑक्साइड में एक लोन पेयर है ना, डबल बॉन्ड मैंने बनाया नहीं यहाँ पे, बना देते हैं लोग। ये बन गया बेटा डबल बॉन्ड ऐसे, ये एक लोन पेयर यहाँ पे रह जाएगा बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएगा। ठीक है बेटा, और बनाए, और बनाए, अरे बोलो यार बनाए क्या, आओ बनाए। तो ClO4 नेगेटिव बना सकते हैं क्या? ClO4 नेगेटिव तो कितना हुआ, 7 प्लस 6 चौक 24 प्लस 1 कितना हो गया, 8 और 24 32। बोलो हो, ClO ओ ओ ओ 4 बॉन्ड बना दिए, 8 तो इसमें चले गए, बचे 24, एक चौवा दो चौवा, एक चौवा दो चौवा, एक चौवा दो चौवा तीन चौवा, एक चौवा तीन चौवा। ठीक है, ये बन गए, कितने हो गए ये 24, सही बनाया मैंने बेटा। 7 प्लस 24 प्लस 1, 8 प्लस 24 32, गणित तो मेरा सही है। 8 गए 32 में से, तो इसका मतलब 24 बचे, क्योंकि ये वाले 8 चले गए। अब 24 बच गए, तो 6 चौका 24। वाह, अब मैंने फॉर्मल चार्ज देखना है इन पे कितना कितना है। तो अब बताओ Cl पे फॉर्मल चार्ज कितना है फिलहाल, कोई मुझे बता दे, भगवान के लिए मुझे बता दो। बहुत बढ़िया बेटा, +3 का फॉर्मल चार्ज है, -1 -1 -1 -1। तो बेटा क्या करूं मैं, बॉन्ड बना दूं बॉन्ड, आना बोलना पड़ेगा। Cl समझ रहे बॉन्ड, यहाँ पे पाई बॉन्ड बन रहा है ना, पाई बॉन्ड बन रहा है, 7 तक जा सकता है, पाई बॉन्ड बन रहा है ना, 7 तक जा सकता है। ठीक है ना, ClO4 नेगेटिव में, तो कितने बॉन्ड हो जाएंगे आप टोटल, ClO नेगेटिव। ऑक्टेट आप एक्सीड कर सकते हो, आप टेंशन मत लो। किसके बाद में, थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स आप ऑक्टेट एक्सीड कर सकते हो। तो जितने बॉन्ड बन रहे हैं फॉर्मल चार्ज मिटाने के लिए आप बना दो, समझ लो, खाना बोलना पड़ेगा यार। जितने बॉन्ड बन रहे हैं आप बना दो, आप टेंशन मत लो उसके लिए, आप तो बना दो। हो 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 तो ClO4 नेगेटिव स्ट्रक्चर बन गया। कितना खूबसूरत है ये, कितना अच्छा है ये। और भाई चलो, ClO3 नेगेटिव का बनाए भाई, तो 7 और 1 8। हाँ अरे यार, अब ये पूछने वाली बात, बच्चा पूछ रहा है कि सर ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज कितना होगा, -1/4। आप तो चैंपियन है, आपको तो पता होती है। ClO3 नेगेटिव कितना हो गया भाई, 7 + 18 + 1, और 18 और 8 2 26। तो ClO एक चौवा, दो चौवा, तीन चौवा, चार चौवा, छह चौवा, टाम टूम चकाम कचैया। कितना हो गया भाई, 6 तो पहले ही चले गए थे, मतलब 6 चले गए तो कितने बचे, 20 बचे थे। 18 ये खप गए, तो 2 यहाँ लगा दो, आना बोलना पड़ेगा यार, आना बोलना पड़ेगा यार, बिना उसके काम नहीं चलेगा भाई। हैं, अब फॉर्मल चार्ज Cl पे बताओ, फॉर्मल चार्ज Cl पे बताओ कितना आएगा। वेरी नाइस, वेरी गुड, +2 फॉर्मल चार्ज आ गया, +2 फॉर्मल चार्ज आ गया। इस पे -1, इस पे -1, इस पे -1। क्या करूं बेटा बॉन्ड मिटाने के लिए? आई होप सो सबको बात समझ में आ गई। कितने कितने डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड बनाऊंगा, दैट इज इट। वो नेगेटिव था ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं इधर बना दूंगा O O O, इधर O, एक डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड। अब क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब सुन आप मेरी बात को ध्यान से, मैंने नेगेटिव चार्ज वाला कोई स्ट्रक्चर इधर बनाया था ना, हाँ इधर नेगेटिव लगा दिया था। अब जिस पे नहीं बना हुआ उस पर नेगेटिव चार्ज लगा दो, या फिर आप चाहो तो इस पूरे को ब्रैकेट में बंद करके इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा दो तो भी काम बन जाएगा। और इधर तुम चकाम का चाहिए लिख दो, ये भी करेक्ट स्ट्रक्चर है। और ऐसा भी करेक्ट स्ट्रक्चर है कि आप डायरेक्ट इस पे नेगेटिव चार्ज लगा दो, क्योंकि नेगेटिव चार्ज का मतलब ही है कि इस पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। ओके, डन। आप ऐसा भी लिख सकते हो, पूरे ब्रैकेट में स्ट्रक्चर को बंद करके ब्रैकेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा दो, क्योंकि ClO3 नेगेटिव था, ClO4 नेगेटिव था। आप इसका स्ट्रक्चर और कैसे बना सकते थे, यहां से नेगेटिव चार्ज हटाते,
इस पूरे स्ट्रक्चर को डिब्बों में बंद करते, डिब्बों में बंद करने के बाद डिब्बों के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा देते। बोलो हो यार, कोई है मीटिंग में कि सब लोग भाग गए? हाउ मेनी बॉन्ड्स वी कैन ड्रॉ, मैंने आपसे बोला ना बेटा, आप टेंशन मत लो, ऑक्टेट एक्सीड हो सकता है, आपको तो जितने बॉन्ड बन रहे हैं फॉर्मल चार्ज कम करने के लिए उतने बॉन्ड आप बना दो, है ना, लेकिन वो परमिटेड बॉन्ड होने चाहिए। अब जैसे आपने ये सोचा कि आप कहाँ और बॉन्ड बनाने वाले हो, इधर, अच्छा ये एक समस्या तुम्हें ये आ रही होगी, तुम्हें लग रहा हो सर हम यहाँ एक और डबल बॉन्ड बना दें क्या, ऐसे ही लग रहा हो ना कि हम इधर एक और डबल बॉन्ड बना दें क्या, है ना। तो अब यदि इधर एक और डबल बॉन्ड तुम बनाओगे तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा बेटा, किस पे, Cl पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। तो तुम्हारा पर्पस तो हल नहीं हो पाएगा, तुम O का नेगेटिव चार्ज हटा के Cl पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर दोगे, so negative charge will come on less electronegative element, which is a dangerous situation. It is better to have negative charge on more electronegative atom. It is better to have negative charge on more electronegative atom than having negative charge on less electronegative atom. समझे बात को? तो ये बात आपने चूंकि यहाँ पे अराइज हुई तो मैं आपको बता देता हूँ, it is better to have negative charge on more electronegative atom than on relatively electropositive atom. क्योंकि नेगेटिव चार्ज कौन होल्ड करेगा, नेगेटिव चार्ज कौन होल्ड करेगा, वही होल्ड करेगा जिसे नेगेटिव चार्ज से ज्यादा प्यार होगा और वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा। समझला कि नहीं समझला, समझला कि नहीं समझला। अब आपका ये कंफ्यूजन है कि सर इधर एक और बॉन्ड आपने क्यों नहीं बनाया, बहुत बढ़िया कंफ्यूजन है, इसलिए नहीं बनाया कि यदि इधर एक और बॉन्ड बनाता तो यहाँ पर जो फॉर्मल चार्ज है वो खत्म हो जाता, लेकिन इस पे -1 आ जाता, क्योंकि यहाँ का +3 फॉर्मल चार्ज खत्म हो चुका है। हाँ ना बोलना पड़ेगा, हाँ ना बोलना पड़ेगा, हाँ ना बोलना पड़ेगा, तुम्हें बोलना पड़ेगा, पड़ेगा। चलो भाई एक और स्ट्रक्चर बनाता हूँ, तुम्हें उससे समझ में आ जाएगा कि हमने कितने बॉन्ड बना दिए वहां पे। इसको मैं मिटा था, क्या मैं मिटा दूं बच्चों? आया कि नहीं आया, मिटा दूं सहलाई। एनीवन फॉर मर्सिडीज लोगो आई विल टेल देम ClO3 नेगेटिव। ओके बेटा ठीक है, मर्सिडीज लोगो अभी मैं बनाऊंगा एक जगह, मुझे लगा कोई फ्री में मेरे को मर्सिडीज दे रहा है, इसलिए मैंने मैसेज चेक किया तुरंत कि यदि कोई फ्री में मर्सिडीज दे रहा है तो सही रहेगा। वैसे मर्सिडीज के लोगों का मैंने गलत इस्तेमाल होते हुए बहुत देखा है। कुछ साल पहले हमारे पड़ोस में एक जने आए तो उन्होंने क्या किया, उनकी गाड़ी पे मर्सिडीज का लोगो लगा हुआ था, मैंने देख के बोला, मैंने कहा वाह यार बेहतरीन, मतलब बाद में पता लगा कि उन्होंने सुजुकी पे लगाया हुआ था मर्सिडीज का लोगो। बेचारी सुजुकी की और कचरे कर दिया। तो खैर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन बेटा ClO3 नेगेटिव मत लगाना मर्सिडीज के लोगों में, क्योंकि मैंने अभी आपको सिर्फ स्ट्रक्चर बनाना सिखाया है, मतलब बॉन्ड और लोन पेयर, उसका शेप क्या होगा ये नहीं बताया। जब शेप बताऊंगा वो केमिकल बॉन्डिंग में और आगे तब तक बढ़ चुका हूँ तब बताऊंगा, ठीक है ना। तो अभी शेप किसी के नहीं बताए, आप देखो मैं कहीं भी बॉन्ड बना देता हूँ, किसी भी डायरेक्शन में बना देता हूँ, या ऐसा करता हूँ कि देखता हूँ जगह सही सही हो जाए, दिख अच्छे से जाए, ऐसे करके बॉन्ड बनाता हूँ। चलो भाई, तो इतनी बात काफी कुछ आप लोगों को समझ में आ गई है जहां तक मैं समझ रहा हूँ, है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक बॉन्ड और होता है बेटा जिसे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, जो इस चैप्टर के मिड के बाद में आने वाला है ना, जैसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कभी सुना है कि तुम लोगों ने? कोऑर्डिनेट नहीं सुना होगा शायद, 9-10 तक कहीं कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ाते नहीं है। हाँ तो जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड आएगा तब उसके बारे में बता देंगे, जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड आएगा तब फॉर्मल चार्ज बताएंगे वहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कैसे देखते हैं, अभी होल्ड रखना। अब जैसे कि किसी ने बोल दिया आपसे जिनॉन XeO4, किसी ने बोल दिया, है ना। अब आपको पता है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, कोई बता सकता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? घबराने की जरूरत नहीं, कॉपी पे करो, बढ़िया बताओ XeO4 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 24, 30 और 24, 32, 32, क्या पता हो, क्योंकि इस पे 8 होंगे कि जिनॉन है नोबल गैस, प्लस 6 चौक 24 बराबर 32। बेटा यदि आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं गिन पाओगे तो फिर स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो गिनने पड़ेंगे, कल लिखा दिए थे ना मैंने आपको,
1A है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, 2 है तो 2 होता है, 3 है तो 3 होता है, ऐसे लिखाए थे ना भैया, तो उसको याद रखना आपको। ओके, क्लियर है बेटा इतनी बात? बेटा ऑक्टेट रूल तो बहुत सारे फॉलो नहीं करते। अभी आपने देखा जिनमें भी डबल बॉन्ड आपने एक्सीड की है वैलेंसी, जिनमें भी आपने एक्सीड की है वैलेंसी, वहां कहाँ आपको क्या कहते हैं ऑक्टेट रूल फॉलो हुआ। जैसे कि आपने मान लो ये स्ट्रक्चर बनाया था थोड़ी देर पहले, ClO4 नेगेटिव का, यही बनाया था ना, ऐसे ही स्ट्रक्चर बना था ना। काय का ऑक्टेट रूल, Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4 4 4 और 1, कितने हो गए, और 2 सॉरी, तो 4 4 4 12 और 2 14, 14 इलेक्ट्रॉन है Cl के पास, काय का ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल तो फॉलो कुछ ही एलिमेंट करते हैं, कुछ ही एलिमेंट ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं, बाकी नहीं करते हैं। सिर्फ 4 ही एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में जिनमें आप ऑक्टेट रूल देखोगे, बाकी थोड़ी ना ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है। स्पेशली जब अपना सेंट्रल एटम होता है ना कोई, और वो थर्ड पीरियड का मेंबर होता है, तो उस पर कतई लागू नहीं होता ऑक्टेट रूल। यदि वो सेंट्रल एटम है और थर्ड पीरियड का मेंबर है, कुल मिलाकर के इलेक्ट्रॉन देते हुए ऑक्टेट रूल खूब ब्रेक होता है थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स, ठीक है ना। तो ये मत बोलो जिनॉन XeO4 ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करता है। दुनिया भर के एग्जाम्पल जो ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करते, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, वही तो टॉपिक चल रहा है, लेकिन उससे पहले स्ट्रक्चर्स बता रहा हूँ। चलो भाई, तो जिनॉन, तो मैं जिनॉन बीच में रख दिया, ओ ओ ओ ओ, ठीक है, 4 बॉन्ड बना दो, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, कितने बचे, 24, तो 6 बांट दो, तो 6 बांट दो, बोलो हो। फॉर्मल चार्ज देखो बेटा कितना आएगा, एक्सी का फॉर्मल चार्ज कोई बताएगा कितना हुआ, +4, शाबाश, तो कितना हो गया, +4, इसका -1, इसका -1, इसका -1, इसका -1, कितने डबल बॉन्ड बना दो, 4, सिंपल सिंपल लिटिल स्टार, 4। तो XeO4 का स्ट्रक्चर अब कैसा हो जाएगा, समझे, समझे, समझे कि नहीं समझे, समझे। चलो भाई, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं अपन, देखते हैं। N3 नेगेटिव है ना, ये सबसे बकवास टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं जो बच्चों को कम ही आते हैं। N3 नेगेटिव का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं, करेंगे कोशिश, करते हैं कोशिश। तो पाती है 15 1 16, आधी दुनिया ने तो 7 21 और 1 22 कैलकुलेट किया होगा, तो वैलेंस का मतलब ही नहीं पता होगा। आउटर मोशन में, टोटली आउटर मोशन 16, पहले तो ये सही कैलकुलेट करना, फिर नाइट्रोजन एक सेंटर में रख दो, एक नाइट्रोजन 2 बगल में, सिंगल सिंगल बॉन्ड से दोनों को जोड़ दो, बोलो आओ। अब 4 तो चले गए तो 14 बचे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 1 2, आना बोलना पड़ेगा। 4 तो चले गए, 16 में से 4 गए तो कितने बचे, 12 ही बचे, छोड़ो, है ना, सही है ना, 16 में से 4 गए ना तो कितने बचे, 12 ही तो बचे। तो 6 इधर आ गए, 6 इधर आ गए। फॉर्मल चार्ज बताएं जल्दी से, इस पे फॉर्मल चार्ज कितना होगा, इस पे फॉर्मल चार्ज कितना होगा, 5 होता है और है कितना, 7 है, कट मारो, हाँ ना बोलना पड़ेगा, हाँ ना बोलना पड़ेगा। कितना आया, -2, कितना आया, -2, तो इस पे भी कितना आया, -2, इस पे कितना आएगा, इस पे कितना आएगा, +3, शाबाश, इस पे आया +3, बोलो हो, हाँ ना बोलना पड़ेगा, +3, क्या करो, कितने बॉन्ड बना सकता है नाइट्रोजन, टोटल टोटल कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 4 4 4 4 4, 5 बॉन्ड नहीं बनाता नाइट्रोजन, 4 4 4 4 4, सेकंड पीरियड का मेंबर है ना, 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाएगा, सेकंड पीरियड का मेंबर है ना, 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाएगा, सेकंड पीरियड का मेंबर मैक्सिमम बॉन्ड 4 बना सकता है, 4 बना पाए ये जरूरी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम यदि बनाएगा तो 4 बनाएगा, ठीक है। कितने डबल बॉन्ड बना दो, कितने डबल बॉन्ड बना दो, 2 डबल बॉन्ड बना दो, 2 डबल बॉन्ड बना दो, आओ बनाए, तो मैं क्या करूंगा, ऐसा कर सकता हूँ, बोलो ना हाँ, तो इसका एक, इसका एक, इसका एक, इसका एक, इन दोनों का कितना कितना गया, ये -2 था, ये -2 था, तो ये -1 हो गया, ये -1 हो गया और ये +1 हो गया, बोलो हो, हाँ बोलना पड़ेगा यार, हाँ बोलना पड़ेगा यार, ऐसे काम नहीं चलेगा, बोलना पड़ेगा, बन गया बन गया बन गया,
अब सुनना मेरी बात को ध्यान से जी। आप ये भी कर सकते थे, एक बच्चे ने ये भी आइडिया दिया, सर ऐसा कर लो, वो ये करता कि इधर ट्रिपल बॉन्ड बना देता, तो इसका फॉर्मल चार्ज 0 हो जाता, इसका +1 हो जाता, और इस नाइट्रोजन का -2 ही बना देता। ये भी सही है। इसका नेट चार्ज कितना है? -1। इसका नेट चार्ज कितना है? -1। दोनों स्ट्रक्चर करेक्ट है। बोलो हो, हाँ ना बोलना पड़ेगा, हाँ ना बोलना पड़ेगा यार। दोनों स्ट्रक्चर बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तुम चाहती तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाती, दो नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन सकती। आती कि नहीं आती? आती। बस दोनों बना सकती। चलो I3 नेगेटिव ट्राई करो, कैसे बनाओगे स्ट्रक्चर I3 नेगेटिव नेट चार्जेस से। बिल्कुल बेटा, I3 नेगेटिव नेट चार्ज सेम आ रहा है दोनों स्ट्रक्चर में, है ना। कितना हो गया बेटा? 7 × 21 और 2 × 22। एक I बनाया, एक और I बनाया, एक और I बनाया, इतने सारे I बना लिए। अब कितने गए? 4 तो भाग गए, अब बचे कितने? 22 में 4 तो 18 बच गए। बोलो हो, आना बोलना पड़ेगा। 22 में से 4 गए तो 18 बच गए, तो 12 तो इधर ही खप जाएंगे। अब कितने और बचे? 6। 1 2 3 4 5 6। सही है? सही है कि नहीं? कुछ तो भी कचरा तो नहीं कर दिया मैंने? नहीं, सब सही है, सब सही है, एकदम बढ़िया, बेहतरीन, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि 18 था ना बेटा, तो 6 6 6 18, क्या कर सकते? Seems wrong. Oh, where you seem wrong? Everything is correct. इसका फॉर्मल चार्ज 0, इसका 0, इसका -1, क्या दिक्कत है? सब सही है। बोलो हो, हाँ ना बोलना पड़ेगा। बोलो हो, हाँ ना बोलना पड़ेगा। हाँ, आप ये कर सकते हो, -1 इधर भी कर सकते हो, इधर 0 कर सकते हो, आप है, क्योंकि दोनों एक ही एटम है। ये भी आयोडीन है, ये भी आयोडीन है, तो नेगेटिव चार्ज किसी के सर पे भी लगा दो, उस पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आपको बनाना पड़ेगा। बोलो भाई, आया कि नहीं आया? आया ना। ये बहुत गंदे वाले स्ट्रक्चर्स हैं सब, है। चलो एक ऐसा देखते हैं, C2H2 ट्राई करते हैं। C2H2, अब तो देखो, अब एटम अलग अलग हो रहे हैं। देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, सुनो तो मेरी बात को मेरे भाई, सुनो तो मेरी बात को मेरे भाई। हाँ 10 हो गए, 10 हो गए, तो कार्बन बनाया, कार्बन बनाया, हाइड्रोजन बनाया, हाइड्रोजन बनाया। हाइड्रोजन को बीच में रख दूं क्या? हाइड्रोजन को बीच में रख दूं क्या? कसम उड़ान छल्ले की, जिसने हाइड्रोजन को बीच में रखा उसके कचरे हो जाएंगे। कैसे रख दोगे बीच में? मैंने बोला था हाइड्रोजन कभी जीवन में बीच में नहीं आता, जब भी आएगा साइड में ही आएगा। हाइड्रोजन कभी बीच में नहीं आएगा, जब भी आएगा साइड में ही आएगा। क्लियर है? तो कार्बन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना। सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे? कितने चले गए? 6 चले गए, तो कितने बचे? 4 बचे। अब 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ रखो? हाइड्रोजन पे नहीं रख सकता, हाइड्रोजन पे कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं रखना है, हाइड्रोजन पे कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं रखना है। बोलो याद है सबको? बोलो ना, प्लीज बोल दो, याद है ना? याद है ना? नहीं रखना, तो कहाँ रखूं? इस पे रख दूं और इस पे रख दूं? 4 इलेक्ट्रॉन थे ना, इन पे रख दिए। बोलो ना हो। अब आप सोचो, इसका फॉर्मल चार्ज 0, इसका फॉर्मल चार्ज 0, इसका फॉर्मल चार्ज 0, इसका फॉर्मल चार्ज 0। सही है कि नहीं? इनके फॉर्मल चार्ज, इसका फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है, 0 है क्या? नहीं, सॉरी सॉरी, इसका कितना हुआ? 1 2 3 4 2, -2 -2 -2 -2, 0 नहीं आएगा, -2 आएगा। क्योंकि देखो ना, 1 2 3 4 और 2, इसका -2 आया, और इसका भी कितना आया? -2 आया। ये थोड़ा कचरा टाइप का आ रहा है, मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा है? Is I am doing some mistake? उसके कितना? 1 2 1 2, डिक्की को फेंक दो, -2 दोनों पे आ रहा है, तो -4 का चार्ज आ जाएगा। तो कट करना पड़ेगा। हाँ वही तो, मैं फॉर्मल चार्ज गलत निकाल रहा हूँ, ये तो होता है आज, इंसान कभी कभी इमोशनल हो जाता है। कट किया, कट किया, कट किया। तो अब इस कार्बन पे कितना है? 4, इस कार्बन पे भी कितना है? 4। नो फॉर्मल चार्ज, 0 0 0 0 0 0 0 0। बट
0 0, आई डिडंट गेट इट, ये कहना सबसे ज्यादा आसान है। बैठे रहो अपने आराम से। तो समझना बात को, इस पे भी 0 क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे और 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 0 फॉर्मल चार्ज, इस पे भी 0 फॉर्मल चार्ज। बोलो ना भाई, बोलो ना भैया, घबराया मत को इतनी जल्दी। पहले बोलो फॉर्मल चार्ज 0 0 आ गया कि नहीं आ गया, आपके सवाल की मुझे आवश्यकता नहीं है। मैं बोल रहा हूँ फॉर्मल चार्ज 0 आ गया कि नहीं आ गया समझ में। अब अपन एडजस्टमेंट करेंगे, क्यों? क्योंकि इसका ऑक्टेट जो है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है। बोलो हाउ, बोलो हाउ। तो यदि इनके बीच शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लिया जाए, इनके बीच यदि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लिया जाए, तो क्या पता इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए और फॉर्मल चार्ज में भी कोई दिक्कत ना है। तो मैं ऐसा करूं क्या, मैं सी इधर H बनाया, इधर H बनाया, ये 2 से 1 बॉन्ड इधर बना दूं और ये 2 से 1 बॉन्ड इधर बना दूं। अब फॉर्मल चार्ज कितना है? अब फॉर्मल चार्ज कितना है? अभी भी 0 है फॉर्मल चार्ज एंड नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा है। सो नया रूल मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं अपने मन से नहीं बनाता हूं, रूल्स है, बताता जा रहा हूं, लिखाता जा रहा हूं। इफ इन टू स्ट्रक्चर्स, if in two given structures formal charge is same, then structures with more number of bonds is more stable। ले भाई, इसमें भी फॉर्मल चार्ज 0 था, इसमें भी 0 था, इसमें 0 था ना फॉर्मल चार्ज, 2 ये थे और 2 ये थे, 0 था फॉर्मल चार्ज, इस पे भी 0 था, इस पे भी 0 था, इस पे भी 0 था। पर यदि हम ट्रिपल बॉन्ड बना दें, अरे इसको मिटा के बॉन्ड बना सकते हैं ना बेटा, एक लोन पेयर को मिटा के बॉन्ड बना सकते हैं ना, एक लोन पेयर को मिटा के बॉन्ड बना सकते हैं ना। और क्या कॉमन सेंस ये नहीं कहता है फिलहाल कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो क्या हमें ट्राई नहीं करना चाहिए कि बॉन्ड बना ले? यदि बॉन्ड बना के फॉर्मल चार्ज बढ़ रहे होते तो हम वापस चले जाते, हम कहते नहीं नहीं ये नहीं करेंगे, फॉर्मल चार्ज बढ़ रहा है। लेकिन बॉन्ड बनाने के बाद फॉर्मल चार्ज बढ़ा नहीं, एडवांटेज ये हुआ कि ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। खाना बोलना पड़ेगा, एडवांटेज हुआ कि ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो वी विल मूव फॉरवर्ड। आगे रूल पढ़ लो, if in given two structure the formal charge is same then the structure with more number of bond is more stable। हो हो रूल पढ़ लो ना, पढ़े लिखे हो ना, रूल पढ़ो क्या लिखा हुआ है। बस हो गया बेटा, सारे स्ट्रक्चर जितने स्ट्रक्चर बनाओगे सारे स्ट्रक्चर आपके बन जाएंगे। लेकिन आप ये सोचो कि दुनिया भर के केमिस्ट्री के स्ट्रक्चर बन जाएंगे, वो नहीं बनेंगे, लेकिन आपके सिलेबस में जितने स्ट्रक्चर है वो सब बन जाएंगे। देखो समर्थ गोयल पूछ रहा है कि कितने बॉन्ड बन सकते हैं दो कार्बन के बीच में, क्या पूछ रहा है? कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है समर्थ, मेरे को बताना मैक्सिमम, जल्दी बोल दे बेटा। कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है समर्थ? 4। खत्म बात, खत्म। एक बॉन्ड इधर बना चुका था, 3 इधर बना सकता है, सिंपल। आयोडीन का पूछ रहे हो, आयोडीन बेटा 7 तक नहीं, 7 बना सकता है, 7 बॉन्ड बना सकता है, मतलब नॉर्मली जो हमारे मतलब नॉन केमिस्ट्री है उसमें 7 तक बनाता है। 8 बना ले तो कोई ऐसी मतलब बुराई नहीं है, कोई मना नहीं करेगा, मैं आपको बोलूँ, कोई मना नहीं करेगा, मैं आपको बोलूँ, ठीक है। होमवर्क में क्वेश्चन चाहिए तुम लोगों को, होमवर्क में क्वेश्चन चाहिए ना, कोई दिक्कत नहीं। आप आपके वो जो है मॉड्यूल आपके पास है ना, वहाँ हाइब्रिडाइजेशन लिखा होगा टॉपिक, आपका जो मॉड्यूल है ना आपके पास, सुना ना मेरी बात को ध्यान से, आपका मॉड्यूल है ना आपके पास, मॉड्यूल है, मॉड्यूल में एक टॉपिक लिखा होगा हाइब्रिडाइजेशन, आगे चल के, आगे चल के एक टॉपिक लिखा होगा हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। उसमें आप एक काम करना, इतना फॉर्मल चार्ज आ गया ना सबको समझ में, जल्दी बोल दो यार, जल्दी बोल दो, इतना फॉर्मल चार्ज और स्ट्रक्चर सबको आ गया ना समझ में कैसे बनाते हैं। अब मैं आपको एक नई चीज सिखाता हूँ यार, सब लोग कंफर्म कर दो पहले मेरे को आ गया समझ में कि नहीं आ गया, पहले मेरे को कंफर्म करो ये पूरा समझ में आ गया कैसे स्ट्रक्चर बनाना है। सबको क्लियर है बिल्कुल, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई, है ना, आ गया ना सबको, बहुत बढ़िया। इस तरीके से आपको सारे स्ट्रक्चर्स देख लेने हैं, ठीक है। नाइट्रोजन फैमिली का बताया तो था, नाइट्रेट हाइड्रेट वाला बताया था बेटा,
सेकंड पीरियड में मैक्सिमम बॉन्ड कितने बन सकते हैं? सेकंड पीरियड में मैक्सिमम बॉन्ड कितने बन सकते हैं? 4, 4। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सेकंड पीरियड में मैक्सिमम बॉन्ड कितने बन सकते हैं? 4। थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स 6 बनाओ, 7 बनाओ, जो बनाना बनाओ, ठीक है ना? 6 बनाओ, 7 बनाओ, जो बनाना बनाओ, कोई टेंशन नहीं है। ऑक्टेट एक्सीड हो सकता है, बस। आप सुनो, आप मेरी बात को ध्यान से। दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, एक और काम करते हैं, मजे लेते हैं। आप बता रहे हो ना, बता रहे हो ना सर, एक गाना सुनाना। वाह भाई वाह, क्या डिमांड है। सेठ जी ने चाय मंगा ली है, अब सेठ जी का मन है गाना सुनने का। चलो भाई, अब सुनो आप मेरी बात को ध्यान से। अभी क्या है, मैं रिकॉर्डिंग आपको नहीं दे पा रहा हूँ ड्यू टू सम रीजन। रिकॉर्डिंग नहीं दे पा रहा हूँ, ऑफिशियल रीजन है उसका, तो इसलिए मैंने कल आपको रिकॉर्डिंग नहीं दी है। अब उसका मैं कुछ तोड़ निकालने की कोशिश करता हूँ, यदि निकल जाए तो ठीक है, और नहीं तो बेटा रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, है ना? कुछ ऑफिशियल रीजन है उसका, इसलिए दिक्कत ये है। लेकिन आपको वो वाली रिकॉर्डिंग मिलती रहेगी। कौन सी वाली? जो ग्रुप पे आपको मिल रही है वो रिकॉर्डिंग आ जाएगी आपके पास में। लेकिन जो मैं अपलोड कर देता था आपके लिए, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। ना ना, बंद बंद नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मतलब कुछ ऑफिशियल रीजन है, इसलिए उसको मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं अलग से टाइम मिलेगा तो अलग से रिकॉर्ड कर दूंगा आपके लिए, वो एक अलग चीज है। लेकिन ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे फिर नहीं करेंगे, ऐसा है ना? ऑगेश, 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 ऑगेश करने को मैं बेटा बहुत कुछ रिकॉर्ड कर दूं, लेकिन मैं करता पता नहीं क्यों नहीं करता मैं, मतलब मुझे लगता है रहन दो, तो मैं नहीं करता। नहीं तो मैं आजकल जो चीजें पढ़ता रहता हूँ ना, मेरा मन बहुत करता है लेट मी रिकॉर्ड दिस। जैसे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये सब चीजें पढ़ बहुत बहुत मजा आता है, मतलब मुझे इतना सारा। हाँ, फिर आके लगता है नहीं यार, काइनेमेटिक्स, इनफैक्ट मतलब काइनेमेटिक्स, आई वाज रीडिंग टुडे डूइंग दिस बुक एचसीवी, आज ही सॉल्व कर रहा था मैं उसकी काइनेमेटिक्स की, एंड आई वाज लविंग दैट, मतलब मजा आ रहा है। लेजीनेस नहीं बेटा, लेजीनेस नहीं, मुझे ये लगता है कहीं कभी कुछ गड़बड़ ना हो, मतलब बस ये है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो इसलिए नहीं करता मैं, बस ये बात है। खैर, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नॉट यूनिट एंड डायमेंशन, आई डोंट लाइक दैट चैप्टर्स, मतलब मुझे मजा नहीं आता। मैं वो जो थ्रिल आता है ना सब्जेक्ट पढ़ने का, जैसे मैथ्स पढ़ने का एक थ्रिल है, तो वो ऐसे चैप्टर्स में नहीं आता जो एकदम मरे हुए चैप्टर्स है, मतलब। और यूनिट एंड डायमेंशन इज लाइक दिस शमशान घाट, मतलब आई डोंट लाइक दैट चैप्टर। एरर, यूनिट एंड डायमेंशन एंड ऑल पसंद नहीं है। वो चैप्टर में मजा आता है जिन चैप्टर्स में थोड़ा बहुत सोचने को है, विचार करने को है, उनमें आनंद आता है। क्या सो एक कंसेप्ट बताता हूं मैं आपको, हाउ टू फाइंड आउट हाइब्रिडाइजेशन, है ना? हाउ टू फाइंड आउट हाइब्रिडाइजेशन। अब आप पूछोगे हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? नहीं, नहीं बता रहा हूं क्या होता है, ये तो चैप्टर में आगे आएगा। मैं तो सिर्फ जो आपको सिखा चुका हूं इसके आधार पर कुछ प्रैक्टिस कराने की कोशिश कर रहा हूं। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, सुनना आप मेरी बात को। कुछ अभी एक 4-5 लाइन आपको याद करनी पड़ेगी, ऐसा समझिए। एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं स्टेरिक नंबर। प्लीज डोंट आस्क मी व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। वैसे जब तक मैं लिख रहा हूँ बता दूं, एटॉमिक ऑर्बिटल के मिक्स होके ऑर्बिटल बनते हैं, मिक्स्ड ऑर्बिटल्स को हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। जैसे लड्डू बर्फी मिलाकर के एक नई मिठाई बना दी, उसे हाइब्रिड मिठाई बोल दी। जैसे गुलाब का फूल, लाल गुलाब और सफेद गुलाब मिलाकर के एक गुलाबी गुलाब बना दिया, दिस इज कॉल्ड एज हाइब्रिड स्पीशीज। बोलो यार, लाइगर हो गया, खच्चर हो गया, गधा घोड़ा, गधी घोड़ा, गधा 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 घोड़ी, और घोड़ा गधी, इनको मिलाकर के नई स्पीशीज बना दिया, है ना? तो दे आर कॉल्ड एज हाइब्रिड स्पीशीज। ऐसे ही हाइब्रिडाइजेशन एक कंसेप्ट केमिस्ट्री में होता है जिसमें मिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल होता है। तो स्टेरिक नंबर करके एक कंसेप्ट है जिसका नंबर मतलब होता है नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम का ही निकालते हैं अपन, प्लस नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड
अटैच टू सेंट्रल एटम, अटैच टू सेंट्रल एटम। यदि स्टेरिक नंबर 2 आया तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, 3 आया तो sp2 होगा, 4 आया तो sp3 होगा, 5 आया तो sp3d होगा, और 6 आया तो sp3d2 होगा, और 7 आया तो sp3d3 होगा। ठीक है ना, याद हो गया ये? p कहां तक जा सकता है? p 3 तक ही जाता है ना। अरे p ऑर्बिटल कितने होते हैं? 3 ही होते हैं ना, px py pz। तो sp3 तक जाएगा और फिर d लग जाएगा। समझा कि नहीं समझा? d5 तक हो सकता है, लेकिन उतना हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ना नहीं होता है, d3 तक ही पढ़ना होता है। ठीक, d5 तक होता है, लेकिन उतना हाइब्रिडाइजेशन हमारे सिलेबस में नहीं बेटा, है ना। तो हमें सिर्फ d3 तक पढ़ना है, sp3 d3 तक। ठीक है ना। अब सुनना आप मेरी बात को ध्यान से। यदि स्टेरिक नंबर 2 आया तो sp3 आप ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड पे आते हैं। अब किसी ने आपसे पूछा कार्बन डाइऑक्साइड का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो आप पहले स्ट्रक्चर बनाओगे, तो बना तो सकते हो। आपने देखा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 प्लस 6 दूनी 12, कितने हो गए? 16। कार्बन बनाया, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, बोलो हाउ। 4 गए, 12 बचे। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। इस पे तुरंत आपने चार्ज मारा, -1 +2। इसको मिटाने के लिए स्ट्रक्चर क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा बना दिया, बोलो हाउ। अब कार्बन जो सेंट्रल एटम है, इससे सिंगल बॉन्ड कितने जुड़े हुए हैं? कार्बन जो सेंट्रल एटम है, इससे सिंगल बॉन्ड कितने जुड़े हुए हैं? 2 जुड़े हैं। मम्मी ये डबल बॉन्ड है ना, डबल में एक सिंगल है, डबल बॉन्ड में एक सिंगल होता है, ट्रिपल बॉन्ड में भी एक सिंगल होता है। मैं सिंगल लिखने की जगह सिग्मा बॉन्ड लिख देता हूँ, सिग्मा बॉन्ड लिख देता हूँ। कभी सुना है तुम लोगों ने सिग्मा बॉन्ड? जल्दी बोल भाई, कभी सिग्मा बॉन्ड सुना है? सिग्मा बॉन्ड नहीं सुना? हाँ, नहीं सुना? अच्छा कोई बात नहीं, जिनने नहीं सुना, अब ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया, मैं समझ गया तुमने नहीं सुना। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से। यदि मान लो सिंगल बॉन्ड है तो एक सिग्मा, यदि दो एटम के बीच में दो बॉन्ड हैं तो एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। यदि ए और ए के बीच में 3 बॉन्ड हैं तो एक सिग्मा होता है और 2 पाई होते हैं। इससे ज्यादा बॉन्ड दो एटम के बीच में नहीं होते। दो एटम के बीच मैक्सिमम बॉन्ड आप कितने बनाओगे? 3 बनाओगे। ठीक है। यदि सिंगल बॉन्ड बना हुआ है तो कितने सिग्मा कितने पाई? सिंगल बॉन्ड है तो कितने सिग्मा कितने पाई? एक सिग्मा। और पाई कितने? पाई कितने? 0। अब यदि डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो कितने सिग्मा कितने पाई? एक सिग्मा एक पाई। ट्रिपल बॉन्ड है तो, ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा 2 पाई। बात समझ में आई? बात समझ में आई? हाइब्रिडाइजेशन स्टेरिक नंबर निकालते हुए पाई बॉन्ड कैलकुलेट नहीं करना है, सिर्फ नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम। यहां तक की कहानी तो आप पहले ही पढ़ चुके हो, यहां तक की कहानी तो आप पहले ही पढ़ चुके हो। बोलो हाउ यार, यहां तक तो पढ़ चुके हो ना। अब कार्बन पे कैलकुलेट करना है लोन पेयर कितने और सिग्मा बॉन्ड कितने। कार्बन पे सिग्मा बॉन्ड कितना है जल्दी बोलो? 2। और कार्बन पे लोन पेयर कितना है जल्दी बोलो? 0। कार्बन के ऊपर तो कोई लोन पेयर है ही नहीं, वो जो भी लोन पेयर है वो तो इधर आएगा ना मेरे भाई, उसकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं हम, तो सेंट्रल एटम की बात कर रहे हैं। 0। तो टोटल कितना आया? 2। 2 मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? 2 मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp हाइब्रिडाइजेशन। क्या तुम लोग को आया? 2 मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन। समझ ला, समझ ला। और प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करने से आएगा, प्रैक्टिस करने से आएगा, एक से एक बढ़िया चीज आएगी। चलो इसको मिटा दूं कि तुम लोगों ने लिख लिया? लोन पेयर क्या होता है? जो जोड़ा बच जाता है ना इलेक्ट्रॉन का, जैसे बेटा इधर 2 लोन पेयर बचे हैं, 1 2, इधर भी 2 लोन पेयर बचे हैं, इधर एक भी इलेक्ट्रॉन का जोड़ा नहीं बचा है तो 0 लोन पेयर है। जो जोड़ा बच जाता है ना, जोड़े को बोलते हैं लोन पेयर। ठीक है बेटा, लिखो 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 लिखो। अभी आपको पता है कल के दिन का और इंतजार करना पड़ेगा, तब आपका ये टॉपिक पक्का होगा। थोड़ी प्रैक्टिस आज आप करोगे, थोड़ी प्रैक्टिस मैं कल और करवाऊंगा आपको, तब ये आपका टॉपिक पक्का होगा, है ना। जनार्दन, आपको पता नहीं आपने कितना सारा पढ़ लिया, आपने बहुत सारा पढ़ लिया है इन 2 दिनों में। और पहली बार मैंने इस तरीके से इस टॉपिक को अप्रोच किया है, नहीं तो जनरली मैं अलग तरीके से पढ़ाता हूँ टॉपिक, पर ये तरीका मुझे बहुत बढ़िया, शानदार, जानदार, ईमानदार लगा।
स्ट्रक्चर भी आ गए, फॉर्मल चार्ज भी आ गया और साथ में हाइब्रिडाइजेशन भी आ गया। दो बहुत बड़े बड़े टॉपिक। अरे बहुत सारे क्वेश्चन करा रहा हूं बेटा। सर हाउ टू, बेटा आंख खोलो और गिनो सिग्मा बॉन्ड कितने थे वहां पे। कार्बन से डबल बॉन्ड दो जुड़े हुए थे ना, एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, तो दो डबल बॉन्ड में कितने सिग्मा बॉन्ड हुए? जागो वतन खतरे में है। अभी बोला था ना, डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, बोला था मेरे भाई, बोलो ना, बोला था कि नहीं बोला था? डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, तो वहां पे दो डबल बॉन्ड थे मेरे भाई, तो एक सिग्मा ये और एक सिग्मा ये, तो दो हुआ ना। जिन्होंने पूछा था उनको आ गया समझ में दो कैसे आया? जल्दी बोलो यार, तुम्हें आगे बढ़ाऊं? चलो अब SO2 में हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। तुम लोग स्ट्रक्चर बना सकते हो SO2 का? अपनी कॉपी बनाओ जरा, बनाओ बनाओ अपनी कॉपी बनाओ जरा स्ट्रक्चर। और बता रहा हूँ बेटा, आप टेंशन मत लो, आप टेंशन मत लो, अभी तो मैं आपको 20 25 30 एग्जाम्पल दूंगा। तुम पहले अपना काम कर लो समर्थ गोयल, पहले जो मैंने कहा है वो करो, SO2 का स्ट्रक्चर बनाओ। अरे SO2 का स्ट्रक्चर बनाओ यार, तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन नहीं चाहिए, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर। सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाओ SO2 का, हाइब्रिडाइजेशन नहीं चाहिए। सल्फर OO 6 दिया 18, सल्फर OO, क्योंकि 4 जाने के बाद 14 बचा था, 6 6 और 2 इधर आ गए, बोलो हो। फॉर्मल चार्ज लगाओ, -1 +2, क्योंकि कट लगाते ना हम यहाँ पर। डबल बॉन्ड बना दे क्या? तो क्या स्ट्रक्चर ऐसा हो जाता बेटा, और एक लोन पेयर बचता है यहाँ पर। हाँ ना बोलना पड़ेगा, हाँ ना बोलना पड़ेगा। आया आया। अब मुझे ये बताओ आप कि कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने लोन पेयर है सेंट्रल एटम पे? सेंट्रल एटम पे 2 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, 2 + 1 कितना हुआ? 3, स्टेरिक नंबर 3, मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp2। सिंपल सिंपल लिटिल स्टार। एक एक 2 + 1 बराबर 3 बराबर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ। और कर रहे आप टेंशन मत लो, बहुत सारे करेंगे, बहुत सारे करेंगे। कार्बोनेट स्ट्रक्चर बना सकते हो कार्बोनेट का? स्ट्रक्चर बना सकते हो कार्बोनेट, तुम सिर्फ स्ट्रक्चर बना दो, बाकी सब क्लियर है, हाइब्रिडाइजेशन में टेंशन ही नहीं। यश क्या पूछ रहे हो तुम, 3 कहां से आया? यश मेरे भाई, एक सिग्मा बॉन्ड एक और एक लोन पेयर, ऐसे 3 आया। देखना डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, कितनी बार बोलूं? तो एक सिग्मा बॉन्ड इधर, एक सिग्मा बॉन्ड इधर और एक लोन पेयर इधर, तो 2 + 1 बराबर 3 होता है यश। चलो कार्बोनेट पे आ जाओ, कार्बोनेट का स्ट्रक्चर बनाओ सबसे पहले। हाँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 24, सही बोलो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 24। एक एक करके करते हैं ना। कार्बन लिखा, 3 ऑक्सीजन, 1 2 3 ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड बनाया, बोलो हो, करेक्ट है। अब 6 तो चलेगा, कितने बचे? 18, तो 18 यहां सजा दें। फॉर्मल चार्ज लगाएं, फॉर्मल चार्ज लगाएं, इस पे -1, इस पे -1, इस पे -1, इस पे +1। फॉर्मल चार्ज हटाने के लिए डबल बॉन्ड बनाए, तो बनाने के लिए डबल बॉन्ड बनाया, ओ ओ डबल बॉन्ड, बोलो हाउ। पूरे स्ट्रक्चर को ब्रैकेट में बंद कर दो और टकले पे 2 नेगेटिव चार्ज लगा दो, या इस पे और इस पे नेगेटिव चार्ज लगा दो, जैसा चाहो वैसा कर लो। बोलो बेटा बात क्लियर सब लोग को? बोलो बेटा बात क्लियर सब लोग को? बात क्लियर है। अब सोचो, इस सेंट्रल एटम पे कितने सिग्मा बॉन्ड है? इस सेंट्रल एटम पे कितने सिग्मा बॉन्ड है? 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 और 3। लोन पेयर कितना है सेंट्रल एटम पे? 0, बराबर कितना हुआ? 3। हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? sp2। सिंपल सिंपल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। बोलो भाई,
आया कि नहीं आया? अभी बेटा 20 एग्जाम्पल और दूंगा, आप टेंशन मत लो, 20 एग्जाम्पल और दूंगा। NO3 नेगेटिव वैलेंस इलेक्ट्रॉन, NO3 नेगेटिव वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलो कितने होंगे बेटा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सही गिन लो माई बाप, 24, 5 और 1 6 और 6 3 18, 24। नाइट्रोजन में 5 होती है, 21 क्यों बोले? 24 सही। ज्यादातर बच्चों ने सही बोला, एक होशियार बच्चे ने सिर्फ 21 बोला। एन रखूं, ओ रखूं, ओ रखूं, ओ रखूं, 1 2 3, कितने गए? 6 गए, 18 बचे। 1 चौवा, 2 चौवा, 3 चौवा, 4 चौवा, टाम धूम चकाम किचैया धूम धूम चट टुक 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 टुक, 18 हो गए। फॉर्मल चार्ज -1 -1 -1, इधर कितना आएगा? +2। बोलो आओ, हाँ ना बोलना पड़ेगा, हाँ ना बोलना पड़ेगा यार। फॉर्मल चार्ज हटाने के लिए क्या डबल बॉन्ड बनाऊंगा? बहुत बढ़िया होशियार बच्चों, इसको हटाने के लिए डबल बॉन्ड बनाया, इधर डबल बॉन्ड बनाया, इस पे अभी भी +1 का चार्ज लगा हुआ, उन पे -1 है। अब बताओ सेंट्रल एटम पे कितने सिग्मा बॉन्ड, कितने सिग्मा बॉन्ड थे? 3 थे। कितने लोन पेयर थे? 0 थे। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? sp2। जानवी sp2 आना बेटा, sp3 क्यों बोल रही है बच्चे? 3 आया ना। सर वो 4 टाइप करने में 1 हो गया, ओके चलो ठीक, जो भी हो। आ गया सबको समझ में? हाँ ना बोलना पड़ेगा, आया? अभी और चलते बेटा, अभी 20 एग्जाम्पल और दूंगा, आप टेंशन मत। अब मैंने बोला सल्फेट, 2 सल्फेट बैलेंस इलेक्ट्रॉन 32, आना बोलना पड़ेगा। सल्फेट बैलेंस इलेक्ट्रॉन 32, लो भैया 32। कसम उड़ान छल्ले की, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लेते हो कि नहीं कर लेते? 2 दिन लगा दिए मैंने यही करवाने में। आता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन, आता है वो। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ रखा सल्फर, ओ ओ ओ ओ, करेक्ट है। चलो भाई, एक नेगेटिव, नेगेटिव सॉरी, बांटो। 1 चौवा, 2 चौवा, 3 चौवा, 4 चौवा, 8 भाग गए, 8 भाग गए तो कितने बचे? 24 बचे कि 26 बचे? हाँ, 12 में से 8 गए तो 4, 24। बांट दो, 1 चौवा, 2 चौवा, 3 चौवा, 4 चौवा, 5 चौवा, 6 चौवा, टाम तुम चकाम किचैया दुम दुम चट चट टुक 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 टुक, करेक्ट है। फॉर्मल चार्ज लगाओ, +2। फॉर्मल चार्ज मिटाने के लिए डबल बॉन्ड बना दो। अरे +2 -1 बोलो हो, +2 सेंट्रल एटम माइनस, इस पे +2 आता, इस पे -1, इस पे -1, इस पे -1, इस पे -1, उनको मिटाने के लिए क्या करता? टुटुक, उनको मिटाने के लिए क्या करता? टुटुक, अंदर बॉन्ड घुसाता। कोई बच्चा ये पूछ सकता है, सर जी आपने तो बोला था वैलेंसी एक्सीड हो सकती है, 4 डबल बॉन्ड बना दो, बना दूंगा, लेकिन सल्फर पे 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन का चार्ज गायब हो जाएगा, तो ये गलत बात हो जाएगी। वी विल नॉट क्रिएट नेगेटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसलिए 2 डबल बॉन्ड के बाद फिर डबल बॉन्ड नहीं बनाएंगे। बोलो हाउ, आना बोलना पड़ेगा, आना बोलना पड़ेगा। ये तो मानना पड़ेगा मैं आपको पढ़ा बहुत ज्यादा अच्छा रहा हूं, आप अच्छे हो कि नहीं हो वो आपको डिसाइड करना। एकदम बेस पे ले गया, बहुत ज्यादा बेस पे ले गया, स्ट्रक्चर लेवल पे। अब सुनो आप मेरी बात को ध्यान से, तो मैं बनाया यहाँ पे डबल बॉन्ड, फॉर्मल चार्ज में डाला डबल बॉन्ड। अब बता भैया चिग्मा बॉन्ड सल्फर पे कितने हैं? चिग्मा, चिग्मा 4, लोन पेयर 6 क्लू, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती। बोले बात समझ में आती कि नहीं आती? आती कि नहीं आती? आती। अब मैं आपको बोल रहा हूं, पेज नंबर पे हाइब्रिडाइजेशन पूरा टॉपिक दिया हुआ है बेटा। मेंडलीफ हो गए आज अपन, आज अपन मेंडलीफ हो गए, बहुत कम पढ़ा है और आप पूरा हाइब्रिडाइजेशन सॉल्व कर सकते हो। अभी तो हाइब्रिडाइजेशन कुछ पढ़ा ही नहीं बेटा। अब जिस पेज पे आपका हाइब्रिडाइजेशन दिया है आप सबका हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। हाँ, आप होमवर्क में कर लेना, होमवर्क में कर लेना, मजा आ जाएगा आपको, बेहतरीन। आज दिन कौन सा? आज थर्सडे फ्राइडे? आज थर्सडे होना चाहिए, मेरे को ऐसा लग रहा है आज थर्सडे। कल और क्लास है अपनी, कल चेक भी हो जाएगा। वैसे आपका टेस्ट है मंडे को, संडे को आपका टेस्ट है, तो टेस्ट की तैयारी सही चल रही भाई? क्योंकि एक बात मैंने देखी, आप पढ़ाओ कितना भी अच्छा, टेस्ट में नंबर नहीं आया तो बच्चा फेल जाता है।
टेस्ट की तैयारी सही करना, है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। ठीक है, आज आधा एक घंटा इसको दे देना और कल मैं इसको आपको क्लास में प्रैक्टिस कराऊंगा। आपको यदि ऐसा लग रहा हो कि आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे उसको मत करना, मैं कल क्लास में कराऊंगा, आप तो टेस्ट में भिड़े रहो, क्योंकि वो 2-3 दिन ही बचे हुए हैं, समझे। तो मैं नहीं चाहता किसी भी कारण से टेस्ट यहाँ वहां कॉम्प्रोमाइज हो। टेस्ट के टॉपिक आपके पास ऑलरेडी है, 7 घंटे का लेक्चर है, अभी भी चाहोगे तो 3 दिन आपके पास बाकी हैं, आप मस्त कर सकते हो मामला। तो टेस्ट भैया अच्छा करके आना, हर चीज रटी होगी तो टेस्ट अपने आप अच्छा जाएगा, रटेगी बीपीएसएन नहीं। चलो भाई ClO4 नेगेटिव लगाओ, ClO4 नेगेटिव में बनाओ, ClO4 नेगेटिव, नहीं पीरियोडिसिटी नहीं आएगा बेटा, ClO4 नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाओ और हाइब्रिडाइजेशन निकालो। होगी मंडे को हम लोग गेम खेल सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन का और फॉर्मल चार्ज वाला। मैं रात को आपको गेम खिला लूंगा एक मंडे को, ठीक है। रात को एक गेम खेल सकते हैं हम लोग, आप कहेंगे तो मीटिंग बुला लेंगे और आपका माइक ऑन कर देंगे, विल प्ले द गेम ऑन मंडे। लेकिन रात को ही खेल सकते हो बेटा, 9 बजे 9:30 कुछ ऐसा। हाँ भाई ClO4 नेगेटिव आ गया बेटा, देखो एकदम सही आंसर आया बच्चों का, बहुत बढ़िया, मजा आ गया भाई यार, बेहतरीन। ClO4 नेगेटिव, 8 + 24 = 32। 8 क्यों लिखा, क्योंकि 7 + 1 और 24। Cl ओ ओ ओ ओ 8 तो गए, 24 बचे। आओ बना 1 2 3 4 6। फॉर्मल चार्ज +3 -1 -1 -1 -1 मिटा दो फॉर्मल चार्ज। पूरी दुनिया को पता है स्ट्रक्चर ऐसा बने। बोल बेटा, क्लियर है, क्लियर है। देखो आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आया। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp3। It's so simple, it's so simple, you just start enjoying the things. It is sp3 cham chum chekam ki chia pcl5 pcl5 what's the hybridization of pcl5? It's so simple, 5 + 7 × 5 40 खाना बोलना पड़ेगा। p cl 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 10 गए, 30 बचे, भाग दो, 1 2 1 2 देखिए को फेंक दो, 1 2 1 2। पता नहीं तुम लोग ये खुद कर पाते हो कि मैं ही अकेला लगा रहता हूँ। बांट दिए 30। फॉर्मल चार्ज देखो इस पे कितना आएगा फॉर्मल चार्ज, भैया 7 थे, 7 ही हैं, कट लगा दे, यहाँ पे कट लगाया तो 7 और क्लोरीन पे होते हैं 7 0 0 0 0 0। फास्फोरस पे 5 है, 5 ही होते हैं तो 0। यही है फाइनल स्ट्रक्चर, तो 5 आ गया भाई, 5 आया तो sp3d हो गया। अरे वाह बच्चों, वाह बच्चों, एकदम सही आ गया। आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आया। SF4 कितने हो गए, 6 + 7 चौका 28 और 6 कितने हो गए, 28 6 34। सल्फर बनाया, फ्लोरीन बनाया, फ्लोरीन बनाया, फ्लोरीन बनाया, फ्लोरीन बनाया, 8 गए, 26 बचे। टाम टूम चकाम कचैया दुम दुम चट चट टाक टूक टाक टूक टाक टूक टाक टूक टाक टूक टुम 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 टुम। ठीक है, अब ये कितने हो गए,
6 चौका 24, 2 बच गए, इधर रख दिए। 26 फॉर्मल चार्ज देखो, इस पे टकलू, इस पे टकलू, इस पे टकलू, ये 7 थे, 7 ही हैं। आउटर मोस्ट शेल में 7 होते हैं और 7 ही हैं, बोलना पड़ेगा आना। फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 होते हैं और फिलहाल 7 ही हैं, कट लगाओ। टाइम तो ओवर हो गया, मैं बोला 7, इधर भी 0, इधर भी 0, क्योंकि 6 थे, 6 ही हैं, 6 होते हैं सल्फर में, वैलेंस शेल में, और इधर 6 ही हैं, 4 + 2, तो 4 बॉन्ड बने हुए हैं और एक लोन पेयर है, बराबर 5, बराबर sp3 डिहाइब्रिडेशन। आज के लिए विराम लेते हैं, टाटा बाय बाय, सी यू, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, बहुत सारी पढ़ाई करते रहें, कसम उड़ान छल्ले की, टेस्ट अच्छा करना है यार, है ना। चलो अब हो गई बात खत्म, आज का लिटरेचर खत्म होती, बाय बाय टाटा सी यू, कल और मजा आएगा बेटा, बाय बेटा।